नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। सावन का महीना एक नई खुशहाली लेकर आता है। इस सावन यानी श्रावण के महीने में भगवान महादेव को प्रसन्न करने का भी अवसर मिलता है। हर सोमवार लोग व्रत रखकर अपने मनोकामना पूरी होने का महादेव से आशीर्वाद लेते हैं। त्रिदेवों में से एक शंकर, महादेव या शिव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शिव जी सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के अधिपति शिव हैं। आज का ये वीडियो भाग 1 है हमारी ज्योतिर्लिंग श्रृंखला का, इसमें हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। उसके पहले जानते हैं कि क्या होता है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग क्या है, इसकी व्याख्या की हुई है विष्णु पुराण में। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और भगवान शिव में यह बहस हो गई कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। तब शिव जी ने एक बहुत ही बड़ी ज्योति प्रकट की और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूछा कि आप मुझे इस ज्योति का और छोर बताइए, यानी ये ज्योति शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ये असत्य बोल दिया कि उन्हें इस ज्योति का एक छोर मिल गया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी हार मान ली। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया कि आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और ये माना जाता है कि वो असंख्य असीमित ज्योति जो शिव जी ने उस समय प्रकट की थी, उसी से ज्योतिर्लिंग बने। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 12 में से 7 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो हम देखेंगे आज भाग 1 में। कहानियों की दुनिया यानी कथा संगम में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे देख रहे लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ के समुद्री क्षेत्र में स्थित है सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में तो आता ही है, पर इसका एक खास महत्व भी है। इस मंदिर की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और स्कंद पुराण में विस्तार से दी गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है और इसी जगह पर सोम ने भगवान महादेव को अपना नाथ मानकर तपस्या की थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम सोम के नाथ यानी सोमनाथ मंदिर रखा गया। कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर हवा में स्थित था। जानकारों के अनुसार ये एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। दरअसल ये कुछ इस तरह से बनाया गया था जैसे 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं। इस मंदिर के निर्माण का सही अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चालुक्य राजा मूलाराज ने मंदिर सबसे पहले 997 बीसी में बनवाया था। सबसे पहली बार इस मंदिर को मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वाया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण 815 ईस्वी में करवाया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 सैनिकों के साथ इस मंदिर को तोड़वाया। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सन 1297 में दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। तब उनके सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर दिया। उसके बाद कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, क्योंकि ये मंदिर उस समय के सबसे समृद्ध मंदिर में से एक था। उसके बाद औरंगजेब ने भी कई बार इस मंदिर को तोड़ा। उसके बाद मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई ने 1783 में करवाया। कई बार इस मंदिर को तोड़ा और बनाया गया और इस मंदिर पर कई हमले हुए, पर महादेव की कृपा से आज भी हम इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब गुजरात से चलते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, श्री मल्लिकार्जुना टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ये मंदिर श्रीशैलम पर्वत पर और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण के कैलाश नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर ज्योतिर्लिंगों में एक मुख्य स्थान रखता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और कई रोचक जानकारियां इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस मंदिर परिसर में कई मंदिर हैं, जिसमें ब्रह्मारंभ मंदिर सबसे प्रमुख है। इस मंदिर के निर्माण का सही अनुमान लगाना मुश्किल है, पर यह सबसे पहले सत्यवाहन राजवंश के वास्तुलिपि का माना जाता है और बाद में ये विजयनगर राजवंश द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। अब सुनते हैं इस मंदिर के पीछे की कहानी। ये कहानी शिव पुराण से ली गई है। कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों के लिए, यानी भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के लिए उच्च वधु ढूंढने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो भी दोनों में से पहले पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा
और ये सुनते ही कार्तिकेय ने परिक्रमा शुरू कर दी। परंतु गणेश जी बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर ही परिक्रमा लगाई और कहा, आप ही मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड हो। ऐसा सुनकर महादेव और माता पार्वती दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। पर यह समाचार जब कार्तिक को मिला तब वो रुष्ट हो गए और पर्वत पर चले गए। उनको मनाने के लिए कई देवी देवताओं को भेजा गया, पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। जब भगवान कार्तिक को माता पार्वती के आने का समाचार मिला तो उन्होंने अपना स्थान बदल लिया और कहीं और चले गए। लेकिन माता पार्वती उसी पर्वत पर बैठी रही और वहीं भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आज उसी पर्वत को श्रीशैलम पर्वत कहते हैं और यहीं बना हुआ है श्री मल्लिकार्जुन मंदिर। चलिए अब दक्षिण से आगे चलते हैं भारत के मध्य में। महाकालेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में पड़ता है। ज्यादातर शिव मंदिरों की तरह यह मंदिर भी क्षिप्रा नदी के तट पर ही बना हुआ है। कहते हैं मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण भगवान ब्रह्मा ने स्वयं करवाया था, पर इसकी वास्तुशैली पर नजर डालें तो पता चलता है भूमिजा चालुक्य और मराठा राजवंशों द्वारा ये जीर्णोद्धार करवाया गया होगा। एक कहानी के अनुसार ब्राह्मणों की विनती पर भगवान शिव ने राक्षसों के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी, पर राक्षसों ने अत्याचार बंद नहीं किया और फिर से ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। इस अत्याचार को देखकर भगवान शिव से रहा नहीं गया और उन्होंने धरती फाड़कर एक ही हुंकार से राक्षसों का वध कर दिया। वध करने के बाद भक्तों ने भगवान शिव से कहा कि आप कृपया करके यहीं रुक जाएं। उनकी इस विनती को स्वीकार करते हुए महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर से आगे चलें तो मध्य प्रदेश में ही थोड़ी ही दूर खंडवा जिले में आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर 2 मंदिर हैं और दोनों ही महादेव को समर्पित हैं। एक मंदिर ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है जो कि एक द्वीप पर स्थित है, और दूसरा मंदिर ममलेश्वर नाम से जाना जाता है जो कि है नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर। ये मंदिर स्वयंभू है, यानी ये खुद प्रकट हुआ है, और ऐसा हुआ राजा महंदात और उनके दोनों पुत्रों की कठोर तपस्या से। माना जाता है यही वो जगह भी है जहाँ पे आदि शंकर अपने गुरु गोविंद भागवत पद से मिले थे, और यहाँ आदि शंकर की गुफा भी आपको मिलेगी जो कि है मंदिर के ठीक नीचे। मध्य प्रदेश से अब चलते हैं झारखंड की तरफ और चलते हैं बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में देवघर में स्थित है। मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर राजा पूरनमल ने बनवाया था। आइए जानते हैं इस मंदिर के पीछे की कहानी। एक कहानी के अनुसार रावण ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक अखंड अग्निहोत्र किया था। जैसे कि आप जानते हैं रावण के 10 सर थे, तो रावण ने इस पूजा में अपने सर एक एक करके काटकर आहुति में डालना शुरू कर दिए। इस बात से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण के सर वापस एक डॉक्टर की तरह जोड़ दिए। डॉक्टर का संस्कृत में अर्थ वैद्य भी होता है, इसलिए इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ या लोकल लैंग्वेज में कहें वैद्यनाथ रखा गया। झारखंड से अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। भीमाशंकर मंदिर पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भीमाशंकर को भीमा नदी का स्तोत्र भी कहा जाता है। भीमा नदी दक्षिण पूर्व से होते हुए कृष्णा नदी से संगम करके रायचूर में मिलती है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। ये बात रामायण काल की है। कुंभकर्ण का पुत्र जिसका नाम भीम था, वह भी एक राक्षस था। दरअसल भीम अपने पिता कुंभकर्ण को देख भी नहीं पाया था, क्योंकि भीम का जन्म राम और रावण के युद्ध के दौरान कुंभकर्ण के मर जाने के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। भीम जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माता ने भीम को सारी घटनाएं विस्तार से बताई कि कैसे कुंभकर्ण का वध हुआ। इसके बाद भीम का सिर्फ एक ही ध्येय रह गया कि भगवान राम से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना है। इसके लिए भीम ने घोर तप शुरू कर दिया। कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भीम को मन वांछित वरदान दे दिया। उसके बाद भीम ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों से लेकर देवी देवताओं तक सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। सब लोग अपनी समस्या लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे इस समस्या का निवारण करने को कहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं इस समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह उस राक्षस से युद्ध करने चले गए और युद्ध में भीम को परास्त कर दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद सभी देवी और देवताओं ने भगवान महादेव को वहीं विराजमान होने का अनुरोध किया। उसके बाद
महादेव भीमा शंकर के नाम से आज भी अपने भक्तों को यहीं दर्शन दे रहे हैं। चलिए अब दोबारा चलते हैं दक्षिण की ओर और चलते हैं रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले या रामेश्वरम जिले में स्थित है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग में एक मुख्य प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ज्योतिर्लिंग के अलावा यह मंदिर चार धाम यात्रा का भी प्रमुख केंद्र है। इसी मंदिर को हम रामेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है और अत्यंत ही सुंदर मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है और ये मंदिर की उत्तर दक्षिण दिशा में 179 मीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में 133 मीटर लंबा है। आइए जानते हैं ये मंदिर किसने बनवाया और क्यों। दरअसल ये बात त्रेता युग की है। सीता की खोज में जब भगवान राम यहाँ पहुंचे और उन्हें ये विशाल समुद्र को पार करना था, इसके लिए सेतु का निर्माण करना था और आगे की यात्रा और युद्ध भगवान महादेव के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। इसलिए इस मंदिर का निर्माण भगवान राम ने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुद बनाया। कहते हैं ये मंदिर सबसे पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर बैठकर ही रेत यानी बालू से बनाया था और इस मंदिर का नाम रामेश्वर रखा। रामेश्वर का अर्थ है राम के ईश्वर और श्री राम की पूजा के बाद जब महादेव स्वयं यहाँ प्रकट हुए तब उन्होंने श्री राम को कहा कि इस मंदिर का सही अर्थ राम के ईश्वर नहीं बल्कि राम जिसके ईश्वर हैं अर्थात रामेश्वर ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और ये था भाग 1 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला का। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे इसी श्रृंखला के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, शिव की भक्ति में डूबे रहिए और कहिए ओम नमः शिवाय।